दुनिया में परिवार से बढ़कर कोई सुख नहीं है। माता पिता, भाई बहन आदि रिश्तों से सजा परिवार एक गुलदस्ते की तरह होता है। इन रिश्तों में गलतफहमी व मनमुटाव होने से पूरे परिवार की शांति भंग हो जाती है। इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्योदय में। मैं डॉक्टर नीति शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आपके सामने आज एक बहुत रोचक विषय लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारे परिवार में जो आपसी मतभेद हो गए हैं आजकल जो सेपरेशन की तरफ हमारे परिवार जाते जा रहे हैं, इनके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण है और कैसे हम अपने पारिवारिक संबंधों में एकजुटता लेकर आएँ, प्यार बनाकर लेकर आएँ, कैसे स्नेह उत्पन्न हो, कैसे हमारा पारिवारिक वातावरण खुशहाली से भर जाए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के द्वितीय भाव जो है वो परिवार का होता है, आपके धन संचय का भी भाव होता है वो, और जो चतुर्थ भाव है वो घर का होता है, घर के सुखों का होता है। सप्तम भाव पति पत्नी से संबंधित होता है। यदि इन भावों का स्वामी कहीं भी कमजोर हो या इन भावों में कोई क्रूर या अशुभ ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु स्थित हो जाएं तो परिवार में अशांति व क्लेश होने लगता है। इसके निवारण हेतु अपनी कुंडली का किसी अनुभवी ज्योतिष से विश्लेषण करवाएं और यह ग्रह क्लेश जो है अथवा जो क्लेश के कारक करने वाले ग्रह हैं आपकी कुंडली में, उनसे संबंधित आप उपाय करें। आजकल अनुभव में देखा जाता है कि घर के अंदर पति पत्नी के बीच के जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं। तलाक जैसी स्थितियां बहुत आम हो चुकी हैं। क्या करना चाहिए पति पत्नी को अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए? इससे ज़्यादा कोई रिश्ता इम्पोर्टेंट जैसे जीवन में होता ही नहीं। कहते हैं तेरी खुशी से नहीं गम से भी है रिश्ता मेरा, तू जिंदगी का अनमोल हिस्सा है मेरा, तेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों की मोहताज नहीं, तेरी रूह से रूह का रिश्ता है मेरा। ऐसा होना चाहिए पति पत्नी का रिश्ता। तो क्या करें जब क्लेश हो पति पत्नी के बीच? कई बार आपस में मतभेद या एक दूसरे के विचारों से सहमत ना हो पाने के कारण पति पत्नी के बीच में बहस छिड़ जाती है, जो थोड़ी देर में लड़ाई यानी कलह का रूप ले लेती है। यदि ऐसा वाक युद्ध घर में लगभग रोजाना ही होता है तो दोनों पति पत्नी को बुधवार के दिन 2 घंटे का मौन व्रत धारण करना चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके जो मानसिक द्वंद्व है एक दूसरे के प्रति वो शांत होंगे। ग्रह क्लेश निवारण के उपाय के तौर पर पत्नी को प्रसन्न करने के लिए पति शुक्रवार के दिन, फ्राइडे वाले दिन सुंदर सुगंधित पुष्प, बहुत ज़्यादा सेंटेड जो पुष्प होते हैं, आप गुलाब ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी गुलाब लें उसके कांटे जो हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए, उनको हटा दीजिए। या इत्र, कोई भी फॉर्म में आप परफ्यूम भी ले सकते हैं, अगर इत्र ना हो तो वो आप अपनी पत्नी को भेंट करें। इसके साथ ही इस दिन चांदी की कटोरी में से दही शक्कर लेकर आप पत्नी को खिलाएं। इससे आपका और आपके पत्नी के बीच का जो मनमुटाव है वो शांत हो जाएगा और प्रेम बढ़ जाएगा। यदि पति पत्नी की मांग में सिंदूर भरे या पत्नी पति के मस्तक पर पीला तिलक लगाए तो भी ग्रह क्लेश जो होते हैं समाप्त होते हैं। पत्नी को अपने बेडरूम यानी शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उसके अंदर लाल कपड़े में 100 ग्राम सौंफ सुबह स्नान के बाद बांधकर रख देनी चाहिए। आप अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हैं। इससे भी आपके बीच में अगर कोई भी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम शांत होती है। ग्रह क्लेश के उपाय के तौर पर पति पत्नी दोनों को ही फिरोजा एक रत्न आता है जो ब्लू कलर का होता है, उसको धारण कर लेना चाहिए। फिरोजा रत्न के प्रभाव से वैवाहिक सुख जो है, जिसमें बाधाएं आ रही हैं वो खत्म होती हैं और वैवाहिक सुख प्राप्त होते हैं। इसे चांदी की धातु में बनाएं और अनामिका उंगली में, ये जो आपकी रिंग फिंगर है, इसमें धारण करें। इसका सीधा कनेक्शन आपकी हार्ट की जो नर्व्स हैं उससे होता है। तो इससे आपके जो दिल के बैर हैं मियाँ बीवी के, वो खत्म हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन की सुख की प्राप्ति की चाह रखने वालों को फिरोजा रत्न बहुत उपयोगी है। पति पत्नी प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण या गौरी शंकर के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें।
ये दोनों ही जो भगवान हैं इनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखती है लक्ष्मी नारायण और गौरी शंकर के बीच में। ऐसा करने से भी घर में शांति भी रहेगी। चाहे आप सोमवार के दिन 2 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। यह कार्य ग्रह क्लेश निवारण का एक अच्छा उपाय है। कहते हैं सास बहू का रिश्ता अगर अच्छे से निभ जाए तो उस घर में खुशियों की अपार बरसात होने लगती है। लेकिन आजकल देखने में आता है कि सास बहू का आपस में मतभेद बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके विचारों का कहीं भी मेल नहीं होता। तो क्या करें? कलेश जो अगर सास बहू के बीच में आपके घर में बहुत ज़्यादा है, उसकी शांति के लिए आपको क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। सास बहू के रिश्ते में शांति बनाए रखने के लिए घर में बर्तनों के गिरने व उनके टकराने की आवाज़ ना आने दें। किचन में काम करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बर्तन आप ना पटकें या उससे ज़्यादा आप नॉइज़ ना क्रिएट करें। ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सास बहू में काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखा जाता है। घर को हमेशा साफ सुथरा व सजा कर रखें, क्योंकि अगर आप घर को गंदा रखेंगे किसी भी रूप में तो वहाँ पे एक नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आने लग जाएगा, और इसी कारण से साफ सफाई के ही कारण से आपस में सास बहू में कोई ना कोई मतभेद स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने घर को साफ सुथरा व सुंदर सजाकर व्यवस्थित रखें। घर में नकारात्मक भाव को निकालने के लिए बहू को चाहिए कि वो सूर्य उदय से पहले घर में झाड़ू लगाकर कचरे को घर से बाहर फेंक दे। इसका शास्त्रों में बहुत महत्व है कि आप सूर्योदय से पहले जब भी घर की सफाई कर लेते हैं, घर से जो भी नेगेटिव एनर्जी है कचरे के रूप में उसको बाहर कर देते हैं, तो सूर्य उदय के साथ आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव स्टार्ट हो जाता है, जो आपके घर में आने वाली खुशियों के लिए, आपके आपसी रिश्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखा जाता है कि कई बार आपके पितृ शांत नहीं होते हैं, पितृ अतृप्त होते हैं। उनकी शांति के लिए आपको नियम से पितरों का पूजन करना चाहिए, और कुछ नहीं तो आप अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त थोड़ा भोजन निकाल लिया करें। पितरों के पूजन करने से पितृ शांत होते हैं और आपके घर की ग्रह क्लेश की बाधाएं खत्म होती हैं। रोटी का एक बहुत अचूक उपाय है। रोटी बनाते वक्त पहली रोटी आप गाय व आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें और रोज़ाना उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर के सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। सास व बहू के अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा कटुता आ जाए तो दोनों को ही ओम शांति मंत्र का जाप 21 दिनों तक लगातार करना चाहिए। आपको अपने से भी प्रयास करना चाहिए ताकि आप एक दूसरे के प्रति आदर से और प्रेम से व्यवहार कर पाएं। साथ ही रोटी बनाते वक्त जब तवा चूल्हे पर रखती हैं आप, तो जब तवा थोड़ा गर्म हो जाता है तो उस पर कुछ ठंडे पानी की आप छींटे डाल दें और फिर उसके उपरांत आप रोटी डालें। ऐसा करने से आपकी सास के साथ अगर कोई भी मतभेद है वो शांत हो जाएगा। अब हम जानते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ते के बारे में। अगर ये रिश्ता कहीं से भी मजबूत नहीं है तो आपका परिवार जो है विकास के पथ पे नहीं चल पाता, आपके घर में व्यवसाय उन्नत नहीं कर पाता, आपके घर में सुख शांति जैसे खराब हो जाती है। ये रिश्ता है भाई भाई के बीच का। भाई भाई खून के रिश्ते हैं, इनको बेकार ना कर। चाहे सब छीन ले मुझसे, बस किसी प्यार के लिए अपने प्यार में दीवार ना कर। आज भाई भाई ही एक दूसरे के खून का जैसे प्यासा हुआ है। इस रिश्ते को में अगर क्लेश आ जाए, इस रिश्ते में अगर विवाद आ जाए, तो कौन से उपाय करने से भाई भाई के बीच में दोबारा से प्यार उमड़ पड़ता है, चलिए जानते हैं। श्री गणेश व भगवान कार्तिक का आपस में प्रेम भाईचारे की मिसाल है। ऐसे में यदि आपके घर में भाई भाई के बीच में कलेश हो रहा है तो गणेश जी एवं स्वामी कार्तिक जी का पूजन आप प्रतिदिन किया करें, ताकि आपके कलेश जो हैं वो खत्म हो जाए। दूसरा उपाय जो है, अगर कहीं से भी आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव तृतीय भाव यानी कि 3rd हाउस में पड़ रहा है, जो आपके छोटे भाई का है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाएं। शमी जो है शनि का पौधा है,
इसको शिवलिंग पर अर्पण करने से भाई के बीच में जो विवाद है वो शांत हो जाते हैं। साथ ही विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाने से भी भाई भाई के बीच में प्यार बढ़ने लगता है। माता पिता का पूजन करना अति अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने घर में अपने माँ पिता को सम्मान नहीं दे पाते, वहाँ पे हमेशा ही क्लेशों का वास हो जाता है। इसलिए माता पिता एवं पूजनीय व्यक्ति हैं, जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, आपको उनका मार्गदर्शन चाहिए, उनका नित्य ही चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। इससे भी आपके जो घर की नेगेटिव ऊर्जा है, जो ग्रह क्लेश के कारण है, वो खत्म हो जाएंगे। ओम रामाय नमः मंत्र का जाप नित्य करना चाहिए। रामायण एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें भाई और भाई का प्रेम बहुत अच्छे से देखा गया है। किसी ने रावण से पूछा कि रावण, तेरी हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? तेरे पास तो इतना धन था, इतनी दौलत थी, इतना बड़ा साम्राज्य था, फिर भी तू हार गया, तू वानरों से हार गया, ऐसा क्या कारण है जो तू हार गया? तो रावण ने सिर्फ एक बात कही कि मेरे पास विभीषण था और राम के पास लक्ष्मण। रामायण जैसे अगर आप रामायण का या रामचरितमानस का यथा संभव पाठ करते हैं तो आपके घर में उस पाठ से शक्ति उत्पन्न होती है, भाइयों के प्रति प्यार जो है वो उमड़ने लगता है। अगर आप अपने भाई के साथ राम और लक्ष्मण जैसा रिश्ता निभाएंगे तो चाहे कितना ही शक्तिशाली विपत्ति आपके सामने आ जाए, कितनी ही विराट आ जाए, लेकिन राम और लक्ष्मण अगर एक साथ हैं तो वो हर बुराई को, हर अपनी विपत्तियों को बहुत आसानी से उसका सामना करके उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो राम और लक्ष्मण बनने का प्रयत्न करें, रावण और विभीषण बनने का कभी भी नहीं। एक और रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है आजकल के पारिवारिक समावेश में, वो है भाभी और नंद का रिश्ता। भाभी के लिए कहा जाता है, रिश्ते सभी महके पर भाभी से मायका है, मेवों से बनी खीर में जैसे केसर का जायका है। ये है भाभी का रोल आपके परिवार में। तो क्या करें जब क्लेश हो नंद भाभी का, या फिर जेठानी और देवरानी में भी कई बार बहुत मतभेद देखे जाते हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम गाय के गोबर का आप एक दीपक बनाइए, उसमें थोड़ा तेल डाल दीजिए, आप तिल का तेल ले सकते हैं, और इस दीपक में आप थोड़ा सा गुड़ डालकर घर के मुख्य दरवाजे पर रखिए। इससे भाभी और जो नंद के बीच में अगर रिश्ते में कुछ कटुता आ गई है, या देवरानी और जेठानी के बीच में कोई ईगो की वजह से क्लैशेस हो रहे हैं, उसमें शांति आएगी। साथ ही ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे शांति कुरु कुरु स्वाहा, आप शिव भगवान से इस मंत्र के द्वारा अपने घर में शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। इस मंत्र का जाप आप 41 दिनों तक नित्य 11 माला, आप इसमें रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, क्योंकि शिव जी की उपासना में केवल रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग किया जाता है। तो 41 डेज तक 11 बार माला करने से इस मंत्र का आपके पर्सनल रिलेशनशिप भाभी और नंद के या देवरानी और जेठानी के शांत हो जाएंगे, उनमें प्यार आ जाएगा। शिवलिंग पर परिवार के सभी सदस्य दूध, गंगाजल, बेलपत्र और कुछ पुष्प चढ़ाएं, भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव का जो परिवार है वो एक आइडियल फैमिली है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेम और स्नेह देखा जाता है। इसलिए अगर आपकी कोई भी पारिवारिक ग्रह क्लेश हो तो उसमें भगवान शिव के परिवार का पूजन बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। साथ ही राम जी के परिवार का, अगर आप राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की भी एक तस्वीर अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं और उनकी नित्य पूजा करते हैं या ध्यान रखते हैं, तो आपके परिवार में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। घर को सुंदर व सजा कर रखें एवं घर के चारों कोनों में शंख की ध्वनि करें। गीता का पाठ भी गृह शांति को बनाने के लिए सहायक होता है। चलिए जानते हैं कि ग्रह क्लेश शांति के और ऐसे कौन से उपाय हैं जो आप जनरली हर किसी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। चाहे आपके किसी संबंध में मनमुटाव हो या ना हो, लेकिन आपके घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा सक्रिय रहे,
उसके लिए ये कुछ उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये आप नियमित रूप से करिएगा। आपके घर में कभी भी क्लेश जैसी स्थिति नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको खुद से भी प्रयास करना पड़ेगा। खाली उपाय मात्र से ही ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको अपने मन से भी दूसरों के प्रति, अपने घर वालों के प्रति स्नेह भाव रखना पड़ेगा, उनका आदर करना पड़ेगा। आजकल देखने में आता है कि एक घर की दो स्त्रियां ही आपस में लड़ रही हैं, या पुरुष जो हैं वो स्त्रियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपकी जानकारी के अनुसार मैं बताऊं कि लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ स्त्रियों का पूजन और उनका सम्मान होता है। और जो लक्ष्मी है वो आपकी जो शुक्र ग्रह है उसकी कारक मानी जाती है। शुक्र जो है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में उच्च का माना जाता है। तो अगर आपको शुक्र की और लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो आपको घर की नारियों का सम्मान अवश्य ही करना पड़ेगा, अन्यथा आपके घर में कभी भी सुख संपत्ति नहीं आ सकती। और मैं ये बात नारियों से भी कहना चाहूँगी कि वो आपस में भी एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें। ऐसा नहीं होता कि पीड़ा खाली शारीरिक रूप से दी जाए उसी को हम पीड़ा कहते हैं। कई बार पीड़ा मानसिक रूप से भी आप एक दूसरे को दे रहे होते हैं, कभी आप पीड़ा आर्थिक रूप से भी दे रहे होते हैं, पीड़ा कई बार भावनात्मक भी होती है। तो एक दूसरों की भावनाओं का कदर करते हुए, ख्याल रखते हुए, मेरी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सारी स्त्री शक्तियों से भी अनुरोध है कि आपस में भी आप स्नेह बना के रखें, ईर्ष्या द्वेष भाव का त्याग करें और अपने घर को कलह से मुक्त करें। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जो आप नित्य रूप से करेंगे तो गृह क्लेश में शांति प्राप्त होगी। सर्वप्रथम आप आटा गूंथते समय उसमें एक चुटकी नमक व बेसन मिला लें। ऐसा करने से भी गृह क्लेश शांत होता है। जब भी आप गेहूं को पिसवाने के लिए जाएं तो केवल आप सोमवार व शनिवार का ही दिन चुनें। गेहूं आप मंडे और सैटरडे को ही पिसवाएं और पिसने से पहले उसमें थोड़े से चने मिलवा दीजिएगा। इससे भी गृह क्लेश शांत होता है। साथ ही जब भी नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों के दिनों में आप घर में किसी भी विद्वान पंडित से दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करवाएं। दुर्गा माँ की कृपा से, लक्ष्मी माँ की कृपा से आपके घर के सारे क्लेश शांत हो जाएंगे। चींटियों को शक्कर खिलाइए। आप आटे के साथ शक्कर मिक्स करके अगर आप चींटियों को खिलाते हैं तो आपके घर के क्लेश शांत होते हैं। साथ ही घर के उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में कभी भी शौच को स्थान ना दें। वहाँ पे कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इस स्थान को, जो नॉर्थ ईस्ट है आपका, उसको हमेशा साफ सुथरा रखें और हल्का रखिए उसको। वहाँ पे कभी भी कोई भारी वस्तु ना रखें। अगर आप वहाँ पे भारी वस्तु रख देंगे तो आपके घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके माइंड पे हमेशा प्रेशर बना रहेगा। कभी भी उनकी क्लैरिटी नहीं होगी माइंड में। एक दूसरे के प्रति वो बिना वजह ही हीन भावना का शिकार हो जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट को आप कोशिश करिए कि उसमें खाली रखें, उसको जितना ओपन रखें उतना ही अच्छा है। और वहाँ पे तो शौच बिल्कुल ही निषेध है, टॉयलेट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी कुंडली का किसी अच्छे ज्योतिष से निरीक्षण करवा लें। कुंडली के बली ग्रहों के मंत्रों का जाप या तो किसी अनुभवी पंडित से करवाएं या स्वयं करें। तो किसी गुरु को आप अपने उनकी गाइडेंस में करें, या आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को दिखवा लीजिए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। आप उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप जब चार्ज करेंगे, एनर्जी देंगे, तो आपके घर में और आपके व्यक्तित्व में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। अपनी वाणी में जो दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का भी भाव होता है, साथ ही परिवार का भी होता है, और साथ ही वो भाव आपकी सेविंग्स का भी होता है, संचित धन का भी होता है। तो इसलिए कि आपके परिवार में प्यार बना रहे, आपके घर में लक्ष्मी का वास बना रहे, आप अपनी वाणी में मधुरता लाएं और तेज स्वर या ऊंची आवाज में कभी भी बात ना करें। हम आशा करते हैं कि गृह क्लेश निवारण के ये उपाय आपके लिए लाभकारी होंगे और इन उपायों के उपरांत आप गृह क्लेश से मुक्ति पाएंगे। एक ही ध्येय है हमारा कि आपके घर में, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। उस सुख शांति के हेतु क्या ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं,
क्या वास्तु के उपाय कर सकते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वो सब आपको बता रहे हैं। अपना स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा, आपका हमें बहुत प्यार मिल रहा है। और एक और क्वेश्चन है कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है, अपने कोई व्यक्तिगत समस्याएं लेकर आते हैं, या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही कॉमन हो चुकी है आजकल की लाइफस्टाइल में, वो प्रॉब्लम आप हमको फ़ोन करके या हमारी मेल पे ड्रॉप करके हमको उससे अवगत कराइए, ताकि हम आपकी उन समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम से माध्यम से आपको प्रोवाइड कर सकें। इसी आशा के साथ कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, सर्वे सुखिनः भवन्तु की कामना के साथ मैं डॉक्टर नीति शर्मा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।